नेता। वर्तमान परिस्थिति में हमारे नेता का संबंध मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छा है। अगर चिराग पासवान जी चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए को भी फायदा होगा। हम लोग अभी एनडीए के साथ हैं। हमारी पार्टी की स्वतंत्र विचारधारा है। उन्होंने माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग से आग्रह भी किया है कि दोषियों पे सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। 2025 बिहार विधानसभा चुनावी वर्ष चल रहा है। चुनावी सरगर्मी तेज है और राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कई एक विश्लेषण हो रहे हैं, जिसमें कोई कह रहे हैं कि लोजपा रामविलास का कंबाइन जो है वो होने जा रहा है जनसुराज के साथ में। कुछ लोगों का कहना है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी का कहना है कि जो व्यक्ति पहले से केंद्र में मंत्री है उसको बिहार आके चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। ये सब सिर्फ एक तर्क वितर्क जो है प्रेशर पॉलिटिक्स के अंतर्गत हो रहा है। अब है क्या, ये हम वास्तविकता जानने का प्रयास करेंगे। लोजपा रामविलास के स्वयं प्रवक्ता हमारे साथ मनीष सिंह जी मौजूद हैं। इनसे तमाम तरह के सवाल पूछेंगे और हम अपने दर्शकों तक ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता क्या है और जो अभी चल रहा है वो क्या कल्पना की दुनिया है या क्या है। बात करने का प्रयास करेंगे। सीधे तौर पर आपसे ये सवाल पूछेंगे कि जो केंद्र में अभी ऑलरेडी मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री का वजन बहुत ज़्यादा होता है, वो बिहार विधानसभा चुनाव माने क्यों लड़ने आएंगे, माने विधायकी क्यों लड़ना चाहते हैं? आप लोग को क्यों ऐसा लगता है कि उनको बिहार में चुनाव आके लड़ना चाहिए? देखिए, हम लोगों को नहीं, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और स्वयं चिराग जी ने भी ये महसूस किया कि जो विजन डॉक्यूमेंट हमारा 2019 में तैयार हुआ था, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, उस पे पूरी तरह से दिल्ली में रह के कोई आदमी काम नहीं कर सकता है। जिस प्रांत के लिए काम करना है वहां रहना पड़ेगा। तो इसलिए कार्यकर्ताओं ने सोचा कि इस बार हम लोग चुनाव, एक सुनहरा मौका है। चुनाव लड़ने से वहां की क्षेत्र की आबो हवा से, वहां के स्थानीय राजनीति से या वहां की जन भावनाओं से नेता जुड़ता है। तो कार्यकर्ताओं ने अपना एक आग्रह रखा कि नेता यहाँ से चुनाव लड़ें, और संजोग से नेता भी तैयार हो गए कि हाँ, बिहार से चुनाव लड़ेंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें केंद्र की राजनीति से बिहार की राजनीति अलग है, और केंद्र की राजनीति में रहते हुए, केंद्रीय मंत्री की भूमिका में रहते हुए चिराग पासवान जी शायद बिहार को वो समय नहीं दे पा रहे थे या बिहार के विषय में उतना काम नहीं कर पा रहे थे जितना करना चाहिए। बिना घुमाए फिराए हम सीधे सवाल ये पूछना चाहेंगे कि क्या विधानसभा चुनाव वो रास्ता है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की, जिसके लिए कि चिराग पासवान जो है प्रयासरत होकर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद पे दावा करें? बिल्कुल। अरे, मुख्यमंत्री पद पे चिराग जी का जाना या ना जाना ये जनता के हित का फैसला है और जनता को तय करना है, क्योंकि लोकतंत्र में राजा जनता होता है और जन समर्थन से बड़ा कोई ताकत नहीं होती है। जनता ये तय कर देगी कि अगर चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो चिराग पासवान जी उससे पीछे भी नहीं है और उसमें योग्यताओं की कमी भी नहीं है। मैं मानता हूं कि बिहार के जितने भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं आने वाले दिनों में, वर्तमान मुख्यमंत्री को देखा जाए तो इन्होंने जो बिहार की बदहाली की स्थिति से लाकर बिहार को उबारा और बिहार में खासकर कानून का राज स्थापित किया, जिसकी आवश्यकता थी। और जो बिहार जल रहा था, जहां लोगों को पलायन करने पे मजबूर किया जा रहा था, जहां बहुतायात खासकर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग बिहार से पलायन कर गए थे, उन पलायन किए गए लोगों को वापस बिहार बुलाने की एक कवायद जो है वो हमारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है। और अभी तो वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों ने आस्था व्यक्त की है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और पांचों दलों ने ये सामूहिक रूप से फैसला किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में चिराग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है और हमारे योग्यता को कोई कमतर नहीं आंक सकता है। मनीष जी, आप लोग इतना कंफ्यूज्ड क्यों हैं? क्योंकि एक तरफ जो है वो मुख्यमंत्री पद पे दावा भी हो रहा है, दूसरे तरफ जो है ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के शक्ल पे चुनाव लड़ा जाएगा, और नीतीश कुमार को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि अभी मुख्यमंत्री पद को लेके कोई वैकेंसी नहीं है। मिलते हैं, गुलदस्ता देते हैं, उसके बाद ये कहते हैं। और आप लोग मतलब खास करके एलजेपी-आर के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता गण हैं, वो लोग एक तरफ पोस्टर छपवाते हैं कि चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से चिराग पासवान जी का ये जो संबंध है वो जग जाहिर है,
और 2020 में हम लोगों ने देखा था वो संबंध। देखिए वो तो बनते बिगड़ते रहता है ना। संबंध तो मुख्यमंत्री जी का और तेजस्वी यादव जी का भी बहुत अच्छा था, फिर बिगड़ी, फिर भाजपा के साथ उनका संबंध मधुर हुआ। फिर एज राजनीति में कुछ भी अस्थाई नहीं होता है, फैसले कभी भी लिए जा सकते हैं और कभी भी कठोर फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये कह देना कि मुख्यमंत्री जी से हमारे फासले थे और आज हमारी करीबियां हैं उनके साथ, तो इसमें वो उन संबंधों को आप दुहाई नहीं दे सकते हैं जो 2020 में था। वर्तमान परिस्थिति में हमारे नेता का संबंध मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छा है, बहुत मधुर संबंध है और हम लोगों ने बार-बार हर प्लेटफॉर्म पे ये कहा है कि हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं, एनडीए के हिस्सेदार हैं और एनडीए में हम लोग सम्मानजनक स्थिति में हैं। हम लोग वर्तमान चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन अगर चिराग पासवान जी चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए को भी फायदा होगा। मुझे तो लगता है कि जितनी सीटों पे मेरी पार्टी को फायदा होगा, उससे कहीं अधिक एनडीए को फायदा होगा, क्योंकि एक वंचित वर्गों का बड़ा समूह आज भी चिराग पासवान के नेतृत्व पे विश्वास करता है और जब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो स्वतः वो वोटर जो है एनडीए के सभी पार्टियों को उसका लाभ मिलेगा उन लोगों को। राजनीति में कुछ भी अस्थाई नहीं है, जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल। तो क्या राजनीति इतनी अस्थाई है कि तीसरे विंग के साथ चर्चा चलने लग जाए एलजेपी-आर के नेता रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान जी का? क्या स्थितियां इतनी अस्थाई है कि जनसुराज के साथ नाम जुड़ने लग जाए लोजपा रामविलास का? नहीं, देखिए, नाम जोड़ने वाला की स्वतंत्रता है और मीडिया के साथियों को कौन रोक सकता है भाई? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अपनी मर्जी से अगर वो डिसाइड कर दें कि हमारा गठबंधन किनके साथ हो रहा है, तो उस पे हम पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी का पक्ष है कि हम लोग अभी एनडीए के साथ हैं। हमारी पार्टी की स्वतंत्र विचारधारा है और अपनी आइडेंटिटी के साथ हम लोग चुनाव में जाएँगे। बहुजनों का विश्वास जीतकर, युवाओं का विश्वास जीतकर, महिलाओं का विश्वास जीतकर। हमारी पार्टी का M22 समीकरण है, महिला और युवा समीकरण, और जिसपे बहुजन नेतृत्व पे लोगों को विश्वास है। बहुजनों ने पूर्व में भी हमारे नेता को ताकत दी है और आज जब उनको पार्टी से अलग किया गया, जब उनके साथ छल हुआ, उनकी पार्टी छीन ली गई और उनका कार्यालय छीन लिया गया, उनका परिवार तोड़ दिया गया, तब यही बहुजन उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ा हुए और एक कुशल नेता के रूप में बिहार में वो प्रकट हुए और 5 सीटों पे 5 सीट गठबंधन में मिला, पाँचों सीट पे जीतकर 100% स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया। जिन बहुजनों ने चट्टान के तरह इनके पीछे खड़ा होकर इनको स्थापित किया, उन्हीं बहुजनों में से एक अनुसूचित जाति की एक लड़की, कुढ़नी विधानसभा मुजफ्फरपुर की एक लड़की के साथ अभी पीएमसीएच में जो हुआ वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं, पूरी संवेदना है उनके साथ। लेकिन उसी अनुसूचित जाति का राजनीति करने वाले, उसी समाज का राजनीति करने वाले आपके नेता चिराग पासवान का कोई रिएक्शन उस पर नहीं देखने को मिला। नहीं, हमारी पार्टी का रिएक्शन आया है। आप बहुत मतलब लेट आया है, 2 दिन बीत गए तब तक उन्होंने सोशल नहीं, प्लेटफॉर्म देखिए, से बिना किसी विषय को सोचे समझे और हड़बड़ी में कुछ भी कह देना ये उचित नहीं है। उन घटना का हम लोगों ने अध्ययन कराया और हम लोगों ने ये पाया कि अस्पताल प्रबंधन का कहीं न कहीं दोष है और उनको चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हम लोगों ने माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग से आग्रह भी किया है कि दोषियों पे सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। दलित परिवार ही नहीं, किसी भी परिवार की बेटी के साथ अन्याय हो, अत्याचार हो और उसके इलाज में देरी होने के कारण उसकी मौत हो जाए, ये अत्यंत निंदनीय घटना है और उस पे समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी लोग दोषी हैं, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारे साथ थे एलजेपी-आर के प्रवक्ता मनीष सिंह जी, जिन्होंने इशारों में बहुत सारी बातें कह दी। इन्होंने कह दिया कि अगर चिराग पासवान की भी दावेदारी मुख्यमंत्री पद के लिए रहेगी तो एनडीए की पूरी सहमति बन जाएगी। दूसरे तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमारी सहमति अभी नीतीश कुमार के साथ में बहुत अच्छा है। एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मार्क के साथ ये हमको छोड़ रहे हैं, लेकिन बौद्धिक स्तर के लोग, बौद्धिक स्तर के दर्शक लोगों के लिए ये इशारा काफ़ी है उनको समझ जाने के लिए कि आने वाले भविष्य के गर्भ में क्या देखने को मिलेगा, 2025 विधानसभा चुनाव क्या तय करेगी और चिराग पासवान की राजनीतिक जमीन क्या होगी। तो आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़, मेरा नाम रमनिक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।